लाइव स्ट्रीट भारत की संविधान कथा में आपका स्वागत है। साथियों, आज संविधान कथा में हम आर्टिकल 21 की बात करेंगे, अनुच्छेद 21। संविधान में 3 आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट हैं। एक आर्टिकल 14, आर्टिकल 14 जो कहता है इक्वलिटी बिफोर लॉ, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, इस देश के सभी नागरिक समान हैं। एक आर्टिकल 19 जो कहता है कि इस देश के सभी नागरिकों को कहीं पर भी जाके बसने, कहीं पे भी जाके रहने, कहीं पे भी जाके व्यापार करने का अधिकार देता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है उससे भी, जो सुप्रीम कोर्ट की व्याख्या है, कि आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 ये कहता है इस देश के सभी नागरिकों को जीवन जीने का अधिकार है। अब जीवन कैसा? खुशहाल जीवन या दुख भरा जीवन? आप खुद सोचिए। मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, संविधान में सारी बातें नहीं लिखी हुई हैं। संविधान एक तरीके से एक मैप की तरीके, एक नक्शे की तरीके है। एक पूरे घर की डिजाइन एक पन्ने पे बना के दे, जैसे नक्शा होता है, एक पन्ने या 2 पन्ने में 10 मंजिला मकान की डिजाइन बन जाती है। वैसे ये संविधान एक मोटा मोटा गाइडलाइन है, एक डायरेक्शन देता है सरकार को, आपको करना क्या है। तो ये संविधान का आर्टिकल 21 कहता है सरकारों से, केंद्र और राज्य से, आप ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करो कि लोग आराम के साथ अपना जीवन यापन कर सकें, खुशहाली के साथ रह सकें। इसलिए कहते हैं राइट टू लाइफ। राइट टू लाइफ इंक्लूड राइट टू हैप्पीली लाइफ। जीवन जीने का अधिकार दुख भरा नहीं, खुशहाल जीवन जीने का अधिकार। जीवन जीने का अधिकार कैसा? सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार। इसलिए सुप्रीम कोर्ट कहता है राइट टू डिग्निटी। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जीवन जीने का अधिकार कैसा? भेदभाव रहित, महिला पुरुष समान, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वालिटी। आर्टिकल 21 से निकलता है। अब आर्टिकल 21 यह कहता है कि आप व्यक्ति, इस भारत के लोगों के जीवन में सारे वो काम करोगे जिससे उनके जीवन में खुशियां आए। कोई ऐसा काम नहीं करोगे जिससे उनके जीवन में दुख आए। और अगर दुख वाला कोई काम करना है तो कानून बना के करोगे। कैसे? मान लीजिए किसान है, उसके पास 10 बीघे जमीन है, वो खुशहाल है। अब सरकार को लगता नहीं यहां पे एक हमें कुछ फैक्ट्री बनाना है, कुछ पार्क बनाना है, तो सीधे नहीं छीना है, आप सीधे किसान की जमीन नहीं छीनोगे, कानून बनाओगे फिर छीनोगे। तो सरकार एक भी ऐसा काम नहीं कर सकती जिससे लोगों को परेशानी हो बिना कानून बनाए। अब आप मुझे बताइए, घूसखोरी के कारण आप लोगों की जिंदगी बदहाल है कि नहीं है? क्या सरकार ने कानून बनाया हुआ है घूसखोरी के लिए कि भाई घूसखोरी लो? भ्रष्टाचार के कारण हम सब की जिंदगी नरक बन चुकी है। क्या सरकार ने कोई कानून बनाया कि हां भाई भ्रष्टाचार होना चाहिए? उल्टा है। संविधान क्या कहता है? ऐसा कोई काम जिससे लोगों को परेशानी हो वो तभी किया जा सकता है जब उसके लिए कानून हो। अगर कानून नहीं है आप लोगों को परेशान नहीं कर सकते। अब आप मुझे बताइए, आपको 10-10 साल कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ता है, क्या इसके लिए कानून बनाया सरकार ने? संविधान का आर्टिकल 21 कहता है कानून बनाओ भी तो ऐसा बनाओ कि लोगों का जीवन खुशहाल हो। और कानून अगर नहीं बनाया तो फिर जीवन खुशहाल करना आपकी ड्यूटी है, सरकार की ड्यूटी है। तो आर्टिकल 21 की जो व्याख्या किया है सुप्रीम कोर्ट ने, उसमें कहा है राइट टू स्पीडी जस्टिस इज इंटीग्रल पार्ट ऑफ आर्टिकल 21। त्वरित न्याय, शीघ्र न्याय। लेकिन हो क्या रहा है? किसी को 300 तारीख मिलती है तब भी मुकदमे का फैसला नहीं होता, किसी को 400 तारीख तब भी फैसला नहीं होता। अभी हमसे एक जौनपुर के सज्जन मिले थे, उनको 400 तारीख मिली पिछले 36 साल के अंदर। 36 साल में 400 तारीख मिली, अभी भी मुकदमा उनका चकबंदी अधिकारी के यहां चल रहा है। चकबंदी अधिकारी से चलेगा, फैसला होगा, उसके बाद डीडीसी जाएगा, फिर हाई कोर्ट जाएगा, फिर सुप्रीम कोर्ट आएगा। मतलब अगर अभी भी चकबंदी अधिकारी का फैसला हो जाए तभी कम से कम 10 साल उनको और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का चक्कर लगाना पड़ेगा। ये आर्टिकल 21 नहीं कहता। 21 तो कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी, राइट टू लाइफ विथ डिग्निटी, जेंडर जस्टिस, जेंडर इक्वलिटी।
आर्टिकल 21 कहता है सरकार की ड्यूटी है एयर पोल्यूशन कंट्रोल करे, वाटर पोल्यूशन कंट्रोल करे, नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल करे, मुकदमों में अदालतों का बोझ कम करे, ऐसी व्यवस्था करे लोगों को जो है स्पीडी जस्टिस मिले, फटाफट उनके मुकदमों का फैसला हो। लेकिन नहीं हो रहा है। बड़े मुश्किल से 2012 में केंद्र सरकार ने एक रेजोल्यूशन पास भी कर दिया, हम ऐसी व्यवस्था करेंगे कि हाई डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मुकदमा 1 साल में हो जाए, डिसाइड हो जाएगा, हाई कोर्ट का 1 साल में डिसाइड हो जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में 1 साल डिसाइड हो जाएगा। कहने का मतलब नीचे से ऊपर तक 3 साल में डिसाइड हो जाएगा। आज तक तो नहीं हुआ। आर्टिकल 21 कहता है सरकार ऐसी व्यवस्था ऐसी सुनिश्चित करे कि लोगों को ऑफिस का चक्कर न लगाना पड़े। ये आर्टिकल 21 अमेरिका में भी चलता है। मैं भी 2-3 दिन पहले किसी एक अमेरिका के सज्जन से मिला, 50 साल उनको नौकरी करते हो गया। उन्होंने बताया कि 50 साल में आज तक उनको कभी किसी ऑफिस का दूसरी बार चक्कर नहीं लगाना पड़ा। एक बार वो एप्लीकेशन लिखने गए, उसके बाद उनका काम अपने आप हो गया। हमारे देश में हो रहा है? नहीं हो रहा है। जबकि यही आर्टिकल 21 अमेरिका में भी चल रहा है, राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। यही आर्टिकल 21 थोड़ा सा अलग लैंग्वेज के साथ फ्रांस में चल रहा है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज के साथ सिंगापुर में चल रहा है, थोड़ा सा अलग लैंग्वेज के साथ जापान में चल रहा है। लेकिन वहां तो ऑफिस नहीं होता, वहां ऑफिस का चक्कर नहीं लगाना पड़ता। और यहां थाने में मुकदमा लिखवाने के लिए, एफआईआर लिखवाने के लिए भी विधायक सांसद से फोन कराना पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने आर्टिकल 21 को वास्तव में लागू नहीं किया और हम देखना नहीं चाहते इस आर्टिकल 21 को लागू करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर, जापान ने क्या क्या किया है। हम देखना नहीं चाहते कि स्पीडी जस्टिस करने के लिए अमेरिका, फ्रांस, सिंगापुर ने क्या क्या कर दिया। लोगों को सम्मानजनक जीवन तब तक नहीं मिल सकता जब तक यह आर्टिकल 21 पूरी तरीके से लागू नहीं किया जाएगा। और यह आर्टिकल 21 तब तक नहीं लागू हो सकता जब तक अंग्रेजी कानून चल रहे हैं। जब फाउंडेशन ही गड़बड़ है, बिल्डिंग मटेरियल ही गड़बड़ है, सीमेंट गड़बड़, सरिया गड़बड़, बालू गड़बड़, तो मिस्त्री कितना भी अच्छा हो, कहां से अच्छा घर बनेगा। तो जब आर्टिकल 21 कहता है लोगों को आप खुशहाल जिंदगी दो, खुशहाल जिंदगी तब मिलेगी जब कानून अच्छा होगा। हमने आर्टिकल 21 के स्पिरिट में कानून ही नहीं बनाया। आखिर जमाखोरी तो आपके भी क्षेत्र में चल रही होगी, मिलावटखोरी आपके क्षेत्र में भी चल रही होगी, कालाबाजारी आपके क्षेत्र में भी चल रही होगी, घूसखोरी आपके थाने में भी हो रही होगी। ऐसा कौन सा भारत का जिला है, मुझे आज तक कोई नहीं मिला जिसने ये बताया हो कि हमारे थाने में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हमारी तहसील में भ्रष्टाचार खत्म हो गया, हमारे जिले में भ्रष्टाचार खत्म हो गया। आज तक मैं पूछ के हैरान हूं, कोई ये बताने के लिए तैयार कि हाँ मेरा डिपार्टमेंट ऐसा है जहां भ्रष्टाचार नहीं होता। जी आओ, आपका काम हो जाएगा। नहीं होता। आर्टिकल 21 कहता है कि इस देश में जुडिशियल रिफॉर्म हो, लोगों को स्पीडी जस्टिस मिले। आर्टिकल 21 ये कहता है राजनीति का अपराधीकरण कम हो। आर्टिकल 21 ये कहता है इस देश में ऐसी व्यवस्था किया जाए लोगों को जो है बार बार ऑफिस का सरकारी ऑफिस का चक्कर न लगाना पड़े। काम कराना तो छोड़िए, एफआईआर लिखवाने के लिए भी चक्कर लगाना पड़ता है। 2 बार 4 बार जाना पड़ता है, कई बार तो कोर्ट जाना पड़ता है, एफआईआर कोर्ट से आदेश लेना पड़ता है, तब जाके एफआईआर हो रहा है। आर्टिकल 21 तो ये कहता है लोगों को सम्मान सहित खुशहाल जिंदगी कैसे होती है, जब परिवार में 5 सदस्य हैं, सब खुशहाल हो, पति पत्नी खुशहाल हो, बच्चा भी खुशहाल हो, माता पिता भी खुशहाल हो। यह है आर्टिकल 21। इसलिए कह रहा हूं आर्टिकल 21 कहता है राइट टू लाइफ हैप्पीली, खुशहाल जीवन जीने का अधिकार है। केवल राइट टू लाइफ नहीं, केवल जीवन जीने नहीं, जानवरों के तरीके जीवन नहीं चाहिए, कुत्ते बिल्ली के तरीके जीवन नहीं चाहिए। जीवन कैसा चाहिए? खुशहाल। आर्टिकल 21 वो तभी होगा जब ये घटिया अंग्रेजी कानून बदले जाएंगे, इलेक्शन रिफॉर्म होगा, पुलिस रिफॉर्म होगा, जुडिशियल रिफॉर्म होगा। और मैं तो कहता हूं हमने आर्टिकल 21 अमेरिका से लिया था ना, हम क्यों नहीं अमेरिका के वर्तमान कानूनों को भी ले लेते। अगर इस देश को विदेशी कानूनों से ही चलाना है तो 150 साल पुराने विदेशी कानून क्यों? आज जो अमेरिका में चल रहा है, आज जो फ्रांस में चल रहा है, आज जो सिंगापुर में चल रहा है, आज जो जापान में चल रहा है, हम उसको क्यों नहीं ले लेते? हजारों करोड़ रुपए देके हम फ्रांस से सामान खरीद लेते हैं। राफेल खरीदा हमने हजारों करोड़ रुपए देके ना, क्यों नहीं हम फ्रांस के अच्छे अच्छे कानून ले लेते? भाई कानून अगर हम अमेरिका का लेंगे, फ्रांस का लेंगे, सिंगापुर का लेंगे, तो क्या हमसे पैसा मांगेंगे? सामान खरीदते हैं तो पैसा देना पड़ता है, कानून लेने में पैसा थोड़ी देना पड़ेगा।
ये आर्टिकल 21 यही कहता है, ये केंद्र सरकार, राज्य सरकार की फंडामेंटल ड्यूटी है, वो ऐसे ऐसे कानून बनाए कि लोगों के जीवन में खुशहाली आए, लोगों के जीवन में परिवर्तन आए, लोगों का विचार वैज्ञानिक सोच के साथ विकसित हो। आशा करता हूं आप हमारी बात से सहमत होंगे और इस विषय को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएंगे। अगली बार किसी और दिन आपके साथ संविधान कथा में किसी और आर्टिकल की बात करेंगे। आज आर्टिकल 21 की बात यहीं खत्म करता हूं। जय हिंद, जय भारत।